बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके क्लासेज ऑनलाइन स्टडी में। मैं विजय त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। आपको ये पता है कि डिटरमिनेंट में भी आपको मैट्रिक्स पढ़ना है। हमने आपके फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि डिटरमिनेंट में भी हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर अलग से भी मैट्रिक्स एक चैप्टर उसको भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें हम लोग को ये पढ़ना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, सब मैट्रिक्स क्या होती है, सब डिटरमिनेंट क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, इसका इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को मेनली इनवर्स फाइंड आउट करना सीखना है। और इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले इतने टॉपिक्स पर हमें फोकस करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं मैट्रिक्स क्या है। थोड़ी सी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे उस पे कि मैट्रिक्स है क्या, बस उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी पूरा का पूरा डिस्कस हम अपने अगले चैप्टर्स में करेंगे मैट्रिक्स में चल के। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। हमने ये देखा कि डिटरमिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिटरमिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे अभी तक आप रिप्रेजेंट करते आए हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेनली हम लोग यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, ऐसे। आप उसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मींस ये भी क्या है, मैट्रिक्स ही होगी। अब इसमें हम लोग अपने टॉपिक्स पर मेनली चलते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, सब मैट्रिक्स क्या है, सब डिटरमिनेंट क्या है, कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है, इसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इन सब के बारे में। तो चलिए पहले टॉपिक हम लोग ये देखते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा टॉपिक हम लोग के पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग अव्युत्क्रमणीय। अव्युत। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमणीय। अव्युत। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। आप अच्छे से सुनिएगा। यदि किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, यदि किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए देखिए हमने क्या बताया कि ऐसे हमारे पास पहले वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स एकदम इजीली डिफिनीशन है इसकी, अव्युत्क्रमणीय। अव्युत। हमने अभी आपको जैसे बताया कि किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं और चेक करते हैं क्या है, सिंगुलर है, 1 2 2 4। यह एक मैट्रिक्स है। अगर आपसे कोई पूछे ये बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो जैसे आप डिटरमिनेंट में ऑर्डर बताते थे वैसे आप यहाँ पे भी ऑर्डर बता सकते हो। ये देखेंगे इसमें कितने रो है, कितने कॉलम है। तो इसमें 2 रो है एंड 2 कॉलम है। इट मींस ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। दूसरी मेन बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपकी मैट्रिक्स होगी यहाँ पे, इसको हम स्क्वायर फॉर्म में देखेंगे। किस फॉर्म में देखेंगे, स्क्वायर फॉर्म में। तो ये किस फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में है। या हम इसे कह सकते हैं कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यह एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे, जैसे स्क्वायर डिटरमिनेंट आप कहते थे, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम।
यदि आपके नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो गए, इट मींस ये क्या हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू, जैसे ही डिटरमिनेंट में इसे कन्वर्ट करेंगे आपका मैट्रिक्स का जो आपका सिंबल वो हट जाएगा 1 2 2 4। सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0, यानी डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या हो गई, 0। इट मींस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो वह कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। यानी किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर क्या हो जाए 0 तो वह कहलाती है सिंगुलर मैट्रिक्स। चलते हैं हम लोग नॉन सिंगुलर की बात करते हैं। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, बस इसका अपोजिट। यदि किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू डज नॉट इक्वल 0 हो, अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी किसी डिटरमिनेंट या किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर डज नॉट इक्वल 0 है, वह 0 की इक्वल ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करते हैं, क्या यह 0 है और 0 नहीं है। 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है और 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -2। इट मींस डिटरमिनेंट A डज नॉट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कुछ मिल गई। ये कैसी मैट्रिक्स होगी आपकी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो वह सिंगुलर, और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के डज नॉट इक्वल हो जाए तो वह नॉन सिंगुलर। एक बात यहाँ पे हमेशा याद रखना है, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो वह मैट्रिक्स ऑलवेज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगी। सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी हम लोग इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसका भी रीजन अभी आपको जस्ट आगे मिलने वाला है, क्यों नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, सब मैट्रिक्स क्या होता है। सब मैट्रिक्स क्या होते हैं, चलिए सब मैट्रिक्स की चर्चा हम लोग करेंगे, फिर सब डिटरमिनेंट को पढ़ेंगे। सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स को बोलते हैं हम सब उप आव्यूह। ये आखिर क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई आव्यूह गिवन हो, कोई आव्यूह कोई मैट्रिक्स गिवन हो, दी गई हो, तो उस आव्यूह के किसी भी एक एलिमेंट, या हम बोल सकते हैं किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम को छोड़ देते हैं, जो बचता है आपके पास मैट्रिक्स, वह उसकी सब मैट्रिक्स होती है। यानी उस मैट्रिक्स की वह सब मैट्रिक्स होती है। किसी मैट्रिक्स के कुछ कॉलम और कुछ रो को छोड़ देने के बाद जो मैट्रिक्स शेष बचती है और जो मैट्रिक्स बचती है वही सब मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 6 1 3 5। हमारे पास यह एक मैट्रिक्स है और इसकी सब मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है। अच्छे से देखिएगा, हमने अभी जस्ट आपको बताया कि कुछ कॉलम और कुछ रो को हम लोग छोड़ देते हैं, जो बचती है वही सब मैट्रिक्स होती है। ये आपकी डिटरमिनेंट नहीं है कि ये हमेशा स्क्वायर फॉर्म में ही रहेगी। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है। इट मींस अभी आपके इसके टाइप ये सब पढ़ने हैं। तो हम लोग चलते हैं इसके सब मैट्रिक्स को निकालने। इसकी सब मैट्रिक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? इसकी सब मैट्रिक्स हो सकती है 1 लिए हम लोग इसको पूरा छोड़ देते हैं 2 4 1 3।
अच्छे से देखिएगा, इसको हमने लिया इस कॉलम, इस रो को ही छोड़ दिया, जो बची वह है आपकी सब मैट्रिक्स बनी। अगला, अगली मैट्रिक्स से हम बात करते हैं, इस कॉलम को ही पूरा छोड़ देते हैं, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी कॉलम को छोड़ दो। हमने आपको बताया कोई कॉलम और कोई रो छोड़ दो, जो मैट्रिक्स बचती है वही आपकी सब मैट्रिक्स होती है। हमने क्या किया, C2 कॉलम को ही छोड़ दिया इस बार, तो 1 2 3 1 3 5 एक मैट्रिक्स आपकी सब ये मिलेगी। अगली की हम बात करते हैं, अगली बार ऐसे इसको ले सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं। चलिए अगली आपकी सब मैट्रिक्स क्या हो सकती है, ऐसे आप इसके निकाल सकते हैं मैट्रिक्स को 1 2 2 4, यानी ये इसकी क्या हो गई, सब मैट्रिक्स हो गई। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, यानी किसी भी मैट्रिक्स के कुछ रो और कुछ कॉलम को छोड़ देने के बाद जो मैट्रिक्स बचती है वही उसकी सब मैट्रिक्स कहलाती है। इजीली आपने इसको डिफाइन कर दिया, अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सब डिटरमिनेंट की। सब डिटरमिनेंट जिसको लोग बोलते हैं उप सारणी, ये तो आप बहुत बार निकाले हो, जब से पढ़ रहे हो तभी से निकाल रहे हो सब डिटरमिनेंट। ये होता क्या है, इसके लिए हम लोग ये डिटरमिनेंट फॉर्म कर लेते हैं पहले से ही, हमारे पास है ये डिटरमिनेंट। सब डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट होती है और सब डिटरमिनेंट होती क्या है, तो सब डिटरमिनेंट के पहले आपको इसे सब मैट्रिक्स में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होती है, यहीं से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट की सब डिटरमिनेंट उस एलिमेंट के रो और उस एलिमेंट के कॉलम को छोड़ देने के बाद प्राप्त होती है। यानी अगर हमें किसी भी एलिमेंट की सब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करनी है तो उसकी हमें पूरी रो और उसके हमें पूरे कॉलम को छोड़ना है, जबकि सब मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। हम उसके किसी रो को छोड़ सकते थे और किसी कॉलम को छोड़ सकते थे, जबकि यहाँ पे कंडीशन है कि जो एलिमेंट आप लेंगे उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ देंगे। सपोज दैट अब हमें इसको लेना है और इसके सब डिटरमिनेंट को लिखना है। सब डिटरमिनेंट को जब हम लिखेंगे तो सपोज दैट कोई पूछे Q1 का सब डिटरमिनेंट क्या होगा, सब डिटरमिनेंट ऑफ 1 की सब डिटरमिनेंट क्या होगी, तो 1 मींस क्या है, इसको हम लोग m और 1 बोल सकते हैं। 1 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है 1, इट मींस इसको हम m और 1 कह सकते हैं। तो चलिए 1 का हमें चाहिए तो 1 का पूरा कॉलम, 1 का पूरा रो छोड़ देंगे, जो डिटरमिनेंट आपके पास बचेगी 4 6 3 5, यही इसकी क्या कहलाएगी, सब डिटरमिनेंट। कोई कहते कि बताओ चलो इस 1 की आप बताइए सब डिटरमिनेंट क्या होगी, इट मींस से क्या हो जाएगा, m13 हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 1 3, तो इसका बताएंगे, इसके पूरे कॉलम इसके पूरे रो को छोड़ देंगे, तो 2 3 4 6, ये इसकी हो गई सब डिटरमिनेंट। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट की सब डिटरमिनेंट उस एलिमेंट के रो और कॉलम को छोड़ देने के पश्चात प्राप्त होती है। तो इजीली आपने इसको सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि सब डिटरमिनेंट क्या होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कोफैक्टर्स, इसको हम इरेज कर सकते हैं और कोफैक्टर पे चलते हैं। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर सहखंड या सहगुणनखंड। चलिए इसकी हिंदी क्या होती है, सहखंड या सहगुणनखंड। अब इसे कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए उसका कोफैक्टर निकालना कंपलसरी होता है, विदाउट कोफैक्टर के आप उसके इनवर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते।
कोफैक्टर होता क्या है? कोफैक्टर को सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास किसी का भी कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहले जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा उस एलिमेंट का आपको साइन पता होना चाहिए और उस साइन के साथ उसकी सब डिटरमिनेंट पता होना चाहिए। यानी किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर उस एलिमेंट के साइन और उसके सब डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इट मींस कोफैक्टर Cij is equal to -1 to the power r plus c into Mij। n क्या अभी हमने आपको जस्ट बताया था सब डिटरमिनेंट, i मींस कौन सा रो है, j मींस कौन से कॉलम का एलिमेंट है। -1 to the power r plus c ये रिप्रेजेंट करेगा कि उसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा। Cij मींस उसका कोफैक्टर। अच्छे से देखिएगा, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर उस मैट्रिक्स के एलिमेंट के साइन और उसकी सब डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सपोज दैट हमारे पास एक आपका मैट्रिक्स गिवन है 1 2 4 3। इस मैट्रिक्स का हमें कोफैक्टर देखना है तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो 1 2 4 3 चेक कर लेंगे। 3 - 6 8 सॉरी 3 - 8 इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये तो डिटरमिनेंट हो गया। अब इसका हम लोग कोफैक्टर देखेंगे। कोफैक्टर मींस आप बोल सकते हो C11 ये है, ये C12 है, ये C21 है और ये C22 है। हमने आपको एक बार लिख के बताया था A11 में होता है, A12 होता है, A13 होता है, A21, A22, A23, A31, A32, A33 यही होता है। जब हम लोग कोफैक्टर की बात करने लगेंगे C11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। A21 मींस यस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इट मींस हमें किसका बताना है, C11 बताना है। C11 मींस 1। 1 का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसकी सब डिटरमिनेंट 1 की क्या होगी, इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ देंगे। इसका कॉलम ये गया, इसका रो ये गया। इट मींस बचा क्या आपके पास 3। इसका कोफैक्टर क्या गया C11 3। अब इसका कोफैक्टर 4 का क्या होगा, यानी C12 का। तो 4 का साइन क्या होगा C12 का, नेगेटिव होता है, आपको पता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये पहले हम यहाँ पे कौन सा साइन यूज कर देंगे, नेगेटिव। फिर इसकी सब डिटरमिनेंट को लिखेंगे तो 4 का कॉलम और 4 का रो छोड़ देंगे, बचेगा आपके पास क्या 2। ऐसे ही आपका इसका 2 का बोले कोफैक्टर यानी C21 क्या होगा, इसका साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो आप पहले नेगेटिव लिख लीजिएगा। इसके पूरे रो इसके पूरे कॉलम को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4। C22 क्या होगा, C22 मींस इस एलिमेंट का इसका पूरा कॉलम इसका पूरा रो छोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा 1। इसका कोफैक्टर आप ऐसे ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने टॉपिक्स हमने आपको बताया उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप जरूर बताइए हमको। क्या क्या आपने पढ़ा, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, सब मैट्रिक्स क्या होती है, सब डिटरमिनेंट क्या होती है, कोफैक्टर क्या होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, और उसके पहले एक टॉपिक हम लोग को और भी पढ़ना है ट्रांसपोज के पहले कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है। क्या एडजॉइंट मैट्रिक्स, 2 टॉपिक हम पढ़ना है, अभी डिस्कस करने हैं उसमें कि एडजॉइंट मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स। एडजॉइंट
मैट्रिक्स, जिसकी हिंदी होती है सहखंडज आव्यूह। ये क्या होता है? इसी में हम लोग ट्रांसपोज को भी पढ़ लेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। ये क्या होता है? पहले हम ट्रांसपोज को पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स गिवन। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? या किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को फाइंड आउट करने के लिए उस मैट्रिक्स के रो को हम लोग कॉलम में और कॉलम को हम लोग रो में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसे ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। यानी किसी आव्यूह के कॉलम को रो में और रो को कॉलम में, यानी स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में बदल देने के पश्चात जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे हम लोग परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे हम लोग रिप्रेजेंट अगर करना चाहें तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, इसका हम लोग को ट्रांसपोज बताना है। तो ट्रांसपोज ए क्या होगा? पोज ए, आर हम इसको लिखते हैं ए पावर टी से, आर इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से। जब हम लोग ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो उसको कैसे दिखाते हैं? ए पावर टी मींस ट्रांसपोज ए का, ए डैश मींस ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज चलिए निकालते हैं। हमें करना क्या है? इसके जो कॉलम्स है उसको रो में और जो रो है उसके कॉलम में। ये देखो इसका रो है ऐसे, इसको उठा के ऐसे कर दो, इसको उठा के ऐसे कर दो, बस ट्रांसपोज मिल गया। ये 1 क्या हो जाएगा? 1 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी आपको आसानी से मिल जाएगा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। इसके रो को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? कॉलम में, और कॉलम किसमें चला गया? रो में। ये ट्रांसपोज हो गया। कोफैक्टर वाले चलते हैं, वो भी हो गया आपका। अब इसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स की बात करते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है? यानी किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स से बनी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ही एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छे से सुनिएगा, किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ही एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं, सहखंडज आव्यूह कहते हैं। यानी किसी आव्यूह के सहखंड से निर्मित आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को सहखंडज आव्यूह कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसको हम लोग ADJ से रिप्रेजेंट करते हैं। ADJ मींस एडजॉइंट होता है। A होगा तो यहाँ पे A लिख दीजिएगा, B मैट्रिक्स होगी तो B, C होगा तो C। सपोज दैट हमारे पास A है 1 2 4 1, इसका हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? एडजॉइंट इसका कैसे फाइंड आउट होगा? तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर कैसे फाइंड होगा आपको पता है? C11, C1 क्या होगा? 1 का साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका पूरा कॉलम, इसका पूरा रो छोड़ देंगे हम लोग, 1 मिल जाएगा। C12 क्या होगा? इसका साइन नेगेटिव होता है, मींस 4 वाले के चाहिए, 4 का कॉलम 4 का रो छोड़ देंगे, 2 मिल जाएगा। C21 क्या हो जाएगा? मींस 2 का बताना है, तो 2 का साइन कैसा होता है? नेगेटिव। इसका रो और इसका कॉलम, ये हो जाएगा 4। C22 क्या होगा? 1 का, इसका साइन पॉजिटिव होता है तो 1 का कॉलम 1 का रो, इट मींस क्या हो जाएगा? 1। अब इससे हम लोग क्या बना लेते हैं? एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? जो मैट्रिक्स बनेगी तो ये बन जाएगी आपकी 1 C11 और C12 मींस -2 -4 1 इज इक्वल टू हम लोग इसे क्या कहते हैं? BC।
किसकी वैल्यू आ गई, इसे हमने क्या कह दिया, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना लिया और उसे डी मान लिया। अब हम लोग को एडजॉइंट चाहिए, तो अभी हमने बताया एडजॉइंट निकालने के लिए जो कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स होती है इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। यानी हम लोग यहाँ कहना कह सकते हैं एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी। बी का जो ट्रांसपोज होगा वह इसका एडजॉइंट होगा। तो बी का ट्रांसपोज क्या हो सकता है, हमने अभी ट्रांसपोज के लिए आपको जस्ट बताया कि ऐसे रो है, इसको उठा के ऐसे खड़े करते चल जाओ, सब एकदम इजीली आपको मिलता चला जाएगा। ये हो जाएगा 1 -2 -4 1, ये इसका एडजॉइंट होगा। आपने इजीली आपको अच्छे से बता दिया कि इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने इतना सब कुछ निकाल लिया। अब इनवर्स निकालना आपके लिए इजी होगा, क्योंकि ए इनवर्स अगर आपको फाइंड आउट करना है, ए का इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। अब आपको लगा होगा ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, यानी किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको उसका पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होगा, फिर उसके डिटरमिनेंट से उसको डिवाइड कर देना होगा, और जब आप डिवाइड कर देंगे जो मिलेगी मैट्रिक्स वह उसकी इनवर्स मैट्रिक्स होगी। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस सारे टॉपिक पर आप थोड़ा सा फोकस करिए। अगले लेक्चर्स में हम लोग इनवर्स निकालना शुरू कर देंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करेंगे। एक इनवर्स का क्वेश्चन श्योर आता है बोर्ड में आपका, मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए श्योर आता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।